गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैं हिमाचल को एक्सप्लोर कर रहा था। तो मेरा प्लान तो ये था कि मैं जाऊँ करी लेक ट्रैक पर और वहाँ पे ट्रैकिंग करूँ, वहाँ पे लेक को एक्सप्लोर करूँ, वहाँ के ट्रैक को एक्सप्लोर करूँ, वहाँ पे जो भी चीज़ें उनको एक्सप्लोर करूँ और उससे आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करूँ। लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे अपनी जर्नी डिसकंटिन्यू करनी पड़ रही है, मुझे वापस दिल्ली जाना पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली जाने में भी थोड़ा काम है, उसमें टाइम है, इसलिए ट्राई ये करूँगा कि मैं रास्ते में जाते जाते नांगल डैम को भी एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि भाई नांगल डैम जाना मेरा एक ड्रीम था कि भाई भाखड़ा नांगल डैम को एक बार जाके देखना है, वो उसको एक्सप्लोर करना है। तो वो रास्ते में ही है, तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और फिलहाल मैं हूँ कांगड़ा। तो अभी मैं पहुँचा हूँ ऊना के ISBT पर और यहाँ से हमें दूसरी बस मिलेगी नंगल के लिए और फिर उसमें जाएंगे। पहले यार लंच वंच का कुछ देखना है, क्योंकि भूख लग रही है। सुबह से सिर्फ चाय बिस्कुट ही खाया है, तो यहाँ पे कोई ढाबा वाबा देख के, रेस्टोरेंट वगैरह देख के कुछ खाना है पहले, इसके बाद आगे जाएंगे। तो गाइस हमें बस ने उतार दिया था यहाँ पे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बस हमें लेके जाएगी आगे तक, जहाँ से नांगल डैम के आगे से रोड भी जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ से होके जाएगी बस, लेकिन जो बस है उसने हमें रास्ते में उतार दिया। अब हमें पैदल जाना पड़ेगा नांगल डैम तक। तो मेरे जस्ट सामने है नांगल डैम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके गेट्स हैं। मैं आपको ना ठीक से उसके ऊपर जाके दिखाता हूँ, क्योंकि ये पूरा रोड भी है, यहाँ से व्हीकल भी चल रहे हैं और आगे से ट्रेन के लिए ट्रैक भी है। और उसके बाद जाएंगे हम लोग भाखड़ा डैम, जहाँ पे बोटिंग भी होती है। तो गाइस ये देखो, ये है नांगल डैम के गेट्स। अब यहाँ से क्लियरली थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ठीक ढंग से जगह मिल नहीं रही है सीन लेने को। तो मैं ट्राई करता हूँ उस वाले ब्रिज पे जाने की, और वहाँ से मैं आपको इसका पूरा अच्छे से व्यू दिखाता हूँ। और जो मेन बांध है ना, वो तो इधर की साइड ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये है जो वो लिफ्टें हैं, मतलब गेट्स को ओपन करने वाली लिफ्ट्स हैं ये। और मैं देख रहा हूँ कहाँ से बढ़िया सीन रहता है आने जाने का। यहाँ पे रोड भी है और रेलवे ट्रैक भी है, और रेलवे ट्रैक के नीचे वो देखो, वो जो गेट्स है ना, मैं भी आपको शायद नहीं दिख रहा हो, लेकिन जो गेट्स हैं उनसे पानी रिस कर बाहर आ रहा है और नीचे गिर रहा है, हल्का हल्का गिर रहा है, बहुत हल्का हल्का, क्योंकि ये गेट्स ना भी ओपन कर नहीं रखे हैं, इसलिए बहुत हल्का हल्का पानी आ रहा है। जो रिवर वाला साइड है ना, उधर के तो गेट बंद है, और इधर इन्होंने एक कैनाल निकाल रखी है सामने देखो। मुझे इस कैनाल का नाम पता नहीं है, लेकिन ये जो कैनाल है ये चालू है, और ये जो कैनाल है ना, इसके गेट ओपन है। यहाँ भाई साहब पानी की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो गोप्रो में भी आपको माइक भी कैच कर रहा होगा, आपको सुनाई दे रही होगी पानी की आवाज़। लेकिन भाई साहब पानी देखो, और पानी का कलर देखो। मैं उस साइड से आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे जगह है उतरने की, वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो लिफ्ट, यहाँ से पानी निकल रहा है, ये यहाँ के गेट है नांगल डैम के। इधर ये पूरा नांगल डैम है। अभी ये वाली कैनाल है, मैं उधर जाकर दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये वाली तो ना हल्की चल रही है, इसमें पानी कम जा रहा है। जो दूसरी वाली कैनाल थी ना, उस वाली कैनाल में भाई साहब इतने प्रेशर से पानी जा रहा था ना, वजह मैं बता नहीं सकता, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। इसीलिए पुलिस वाले वहाँ पे नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा है, बहाव ज़्यादा है, इसलिए लोगों को जाने नहीं देते, क्योंकि सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। तो भाई साहब आपको अगर ये बात पता नहीं है कि भाखड़ा जो है वो हिमाचल में है और नांगल जो है पंजाब में है, तो मैं आपको ये बात अब बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बात को पहले बताना भूल गया था। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर आकर पता चली है ये बात, इसलिए मैं अब बता रहा हूँ। मुझे ये बात बहुत पहले से पता है। अब हम लोग जा रहे हैं भाई बस स्टैंड की तरफ, और बस स्टैंड से बस मिलेगी हमें भाखड़ा के लिए, और वहाँ पे बोटिंग वगैरह का भी सीन है। तो भाई साहब ये है वो वाली नहर जिसमें बहुत भयंकर पानी आ रहा था। हम थोड़ा सा आगे आ गए इसको देखने के लिए, और यहीं एक्चुअली में ना बस स्टैंड इसी के पास में है, और वो वाली सामने खड़ी है अपनी बस, वो जाने ही वाली है, बस थोड़ी देर में 15 मिनट में चलेगी। तो गाइज़ फाइनली पहुंच गए हम उस जगह पर जहां पर भाखड़ा डैम की बोटिंग चालू होती है। मतलब आपको भाखड़ा डैम के जहां से आते हैं ना भाखड़ा डैम पर, वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर प्रोहिबिटेड एरिया है, तो वहाँ पर आप फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो जगह है जहाँ पर भाखड़ा, जिसे भाखड़ा का व्यू पॉइंट बना रखा है, इसे व्यू पॉइंट बना रखा है अलग से, तो यहाँ पर आप कैमरा यूज़ कर सकते हो, और जगहों पर यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मैं जो आज दिखाने वाला हूँ वो है भाखड़ा का व्यू। ये देखो, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए, और नीचे
बोटिंग होती है। और अब देखो भाखड़ा का व्यू। और यहाँ पे भाई साहब एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत प्रॉब्लम है और साथ ही ये एरिया प्रिजर्व्ड एरिया है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे खाने पीने का भी ठीक ठाक इंतजाम है, ढाबे वाबे बने हुए हैं और ऊपर भी हैं और यहाँ पे भी हैं। तो वहाँ पे नीचे हो रही है बोटिंग और यहाँ से आगे सीढ़ियाँ नहीं है भाई साहब, यहाँ पे रास्ता फिर थोड़ा सा ऐसा ही है, संभल संभल के चलना पड़ेगा। ये बोट भरने वाली है भाई साहब, हैं इसी में चलते हैं। आजा कौन सी चलेगी? ये वाली ना अभी खाली हो रही है, और औरों के तो वो ड्राइवर्स ही नहीं है, क्या बोलते हैं उनको। थोड़ा सा ऊपर करते हैं ठीक है। हाँ भैया कितना लेते हो? वापस आना? हाँ वापस आना है, वापस जाके वापस राउंड लगाना है। वहाँ से ना ऐसा है कि 6 बजे आनी लास्ट। 6 बजे लास्ट आ जाएगी? ये नहीं आएगी वापस? इधर ही घूम लो ना, मिल जाएगा। ये बोट अच्छा, मैं तो बस ऐसे ही घूमना है बोटिंग में। लाकर घूम लो ना यहाँ पे। इनमें से ये घुमा देंगे? कितना चले तो जाती ना पार, आपको ले जाते हुए अभी टाइम नहीं है ना, वहाँ से लास्ट 6 बजे। तो ये यहीं घुमा देंगे भाई? अच्छा ठीक है, चलो बात करते हैं उधर से। आजा, ये घंटा पहले आते हो तो ले जाते हैं आप। अच्छा चलो बात कर रहे हैं। नहीं जाना आई तो जाना है। हाँ भाई आपकी बोट है? यस। तो यहीं पे घूमना है हमें? हाँ जी घुमा देंगे। तो कितना लोगे? कितने टाइम घूमना है आपने? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? बस 10-15 मिनट, थोड़ी देर। 15 मिनट का 400 रुपया है? आप जा अब नहीं। आओ जी चलो ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ 15 ਮਿੰਟ ਵੋਟਿੰਗ ਆਪ ਕੀ ਲੱਗ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? अच्छा ਤਾਂ ठीक है हमारा लग लिया हम इकट्ठे जी। चलो चलो बैठो चलो फिर YouTube ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। चलो बैठो यार। नहीं कितने के बंदे हैं ਤੁਹਾਡੇ? यही हम तो सारे। तो भाई साहब वो भाई तो 400 बोल रहा था, तो इधर हमारे पार्टनर भी मिल गए, थोड़े से अंकल जी वगैरह घूमने आए थे, तो उनके साथ में हमने थोड़ा पार्टनरशिप में कर लिया 50-50 का। तो ये है हमारे पार्टनर्स, तो 50-50 में कर लिया हमने। तो 200 ये देंगे, 200 हम देंगे। तो ये है भाई साहब अपनी बोट, और ये है इसका इंजन, और ये है इसको कंट्रोल करने का। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ, जरा मेरा फोटो लो यार अपने YouTube पे। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। आ जाओ कोई बात नहीं, आ जाओ। भाई नीचे सीट के ऊपर बैठना है, सीट के ऊपर। तो भाई साहब बोट अब चलने वाली है, भाई साहब ने किनारे से साइड में कर लिया है। अब भाई इंजन को स्टार्ट करेंगे। करना मैं स्टार्ट पास हो गया अब। चलो कर दो भैया इंजन को स्टार्ट। चला लो सर, आप चला लो। ले भाई ऑटोमेटिक इंजन है। और भाई साहब थोड़ी सी ऑडियो का एडजस्ट करना, क्योंकि इंजन है इसमें, तो GoPro का माइक ना इसको इंजन को ज़्यादा पकड़ेगा, इंजन की ऑडियो को, मेरी को कम पकड़ेगा।
अपनी राइड बस अब ख़त्म होने ही वाली है, वहाँ पे बोट जाएगी दोबारा और वहीं पे खड़ी हो जाएगी और हमारी राइड एंड, फिर अब चलेंगे अपने डेस्टिनेशन पर वापस। ये बांध भी है, गोविंद सागर की झील भी है, सतलुज जी बोलते हैं इसको। अच्छा, सतलुज नदी पे है। हाँ जी। अच्छा, इसी से निकली है। अच्छा, तो ये बरसात के टाइम पे तो इसमें बहुत पानी आ जाता होगा। बरसात के टाइम में फुल होता है, जितना ये जंगल के साथ टच होता है पानी ना, 1700 का लेवल हो जाता है इसका। अच्छा, 1700 फीट का। 1772 फुट का लेवल। अच्छा, तो तब बोटिंग नहीं चलती? नहीं चलती है जी, फिर भी चलती है। फिर भी बोटिंग चलती जी, है? चलती तब तो मजा जाता होगा। नज़ारा फुल जी। तो अभी मतलब कब तक होती है ये बरसात के मौसम? जून? बस अब बढ़ता शुरू हो जाएगा 10-15 दिन में पानी। 15 दिन में बढ़ना चालू हो जाएगा। हाँ जी, बर्फ का पानी अच्छा, बर्फ पिघलती रहेगी और फिर पानी आना शुरू हो जाएगा। फिर बरसात भी होगी, उसका भी पानी आएगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो गाइस बोटिंग करने के बाद अब उधर सनसेट हो रहा है भाई। सनसेट का भी ना बड़ा मस्त व्यू आएगा यहाँ पे। ऊपर चल थोड़ा सा यार भाई, बहुत तगड़ी फिसलन है यहाँ पे। कैमरा पकड़ भाई। मतलब यहाँ पे ना मिट्टी ऐसे ही जा रही है नीचे, बिल्कुल वैसी, क्योंकि कच्ची मिट्टी है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा कच्ची है, इसलिए थोड़ी सी उससे ही मतलब थोड़ा सा दबाव, प्रेशर पड़ते ही नीचे जा रही है। भाई मछली आ गई, मछली। ओ भाई, मतलब मछली है ना मेरे पैर को काटने की कोशिश कर रही है, खाना समझ रही है। आ जाओ प्यारी मछली हो, हाथ में आ जाओ। डरो मत यार मेरे से, मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ। भाई मैंने पैर अंदर रख रखे हैं ना, मछली आ गई थोड़ी देर में। तो गाइज मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पे थोड़ा जल्दी आना और पूरा दिन स्पेंड करना और सारी चीज़ें फ़ोटो। भाई साहब मतलब मस्ट विजिट प्लेस है ये। अगर आप हिमाचल पे आ रहे हो और यहाँ नहीं आ रहे ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो आप। तो बस गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मौज करते रहिए और घूमते रहिए, और मेरे वीडियोस भी देखते रहिए यार।